रात के लगभग 10 बजे का समय था। हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश, जहां उस रात सब कुछ सामान्य दिख रहा था। समुद्र की लहरें शांत थीं। माले शहर की सड़कों पर कुछ लोग टहल रहे थे। राष्ट्रपति भवन की रोशनी भी हमेशा की तरह जल रही थी। लेकिन अचानक कुछ अजनबी लोग भारी हथियारों के साथ राजधानी माले की सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। वे सीधे सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। सरकारी दफ्तरों पर हमला होने लगा और पूरे देश में फैल गई एक खबर, मालदीव में तख्ता पलट हो गया है। एक छोटा सा देश जिसकी अपनी सेना भी बहुत छोटी थी, अब विदेशी भाड़े के सैनिकों के कब्जे में जाने वाला था। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को ढूंढा जा रहा था। अगर वे पकड़े जाते तो मालदीव की सरकार खत्म हो जाती। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच माले के एक गुप्त स्थान से एक बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल की गई। फोन लगाया गया भारत को, और उसी कॉल से शुरू हुई एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 6 घंटों के अंदर भारत ने एक पूरे देश को बचा लिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन सवाल ये है कि मालदीव में ये तख्ता पलट हुआ कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश की, और भारत ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कैसे दी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस रात की पूरी सच्चाई जब हिंद महासागर में भारत की सैन्य शक्ति ने इतिहास रच दिया। ये कहानी शुरू होती है मालदीव से, हिंद महासागर में फैला हुआ करीब 1200 छोटे छोटे द्वीपों का देश। आज मालदीव एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन 1980 के दशक में ये एक छोटा और कमजोर देश था। उसकी सेना बहुत छोटी थी। असल में मालदीव के पास उस समय कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी, और यही कमजोरी कुछ लोगों के लिए एक मौका बन गई। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। उन्होंने 1978 में सत्ता संभाली थी। उनके शासन में देश में स्थिरता आई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधी उनसे नाराज भी थे। इन्हीं विरोधियों में एक व्यक्ति था अब्दुल्ला लुत्फी। लुत्फी एक व्यापारी था जो सरकार से असंतुष्ट था। उसने तय किया कि अगर उसे सत्ता चाहिए तो उसे सरकार को गिराना होगा। लेकिन मालदीव में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले ये काम कर सके। इसलिए उसने मदद ली विदेशी भाड़े के सैनिकों की। ये सैनिक थे PLOTE नाम के एक संगठन के सदस्य। PLOTE यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। ये श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था। लुत्फी ने इनमें से लगभग 80 से 100 हथियारबंद लड़ाकों को अपने साथ मिला लिया। योजना बहुत खतरनाक थी। योजना ये थी कि एक रात अचानक हमला किया जाएगा, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया जाएगा, राष्ट्रपति को पकड़ लिया जाएगा और फिर नई सरकार घोषित करती जाएगी। 3 नवंबर 1988 ये वही दिन था जब इस योजना को अंजाम दिया गया। भाड़े के सैनिक एक जहाज के जरिए मालदीव पहुंचे। उन्होंने अपने आप को पर्यटक या मजदूर की तरह दिखाया, लेकिन जैसे ही रात गहराई, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और माले शहर पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हमला किया माले के रेडियो स्टेशन पर, क्योंकि अगर रेडियो स्टेशन उनके कब्जे में होता तो वे पूरे देश में अपनी घोषणा कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने कई सरकारी इमारतों को घेर लिया। सड़कों पर गोलीबारी शुरू हो गई। लोगों में डर फैल गया। छोटे से देश में अचानक युद्ध जैसी स्थिति बन गई। लेकिन हमलावरों की सबसे बड़ी योजना थी राष्ट्रपति गयूम को पकड़ना। अगर राष्ट्रपति पकड़े जाते तो पूरा तख्ता पलट सफल हो जाता। लेकिन यहाँ उनकी योजना में एक बड़ी गलती हो गई। राष्ट्रपति गयूम हमले से पहले ही सतर्क हो गए थे। वे तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चले गए और वहां से उन्होंने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी। उन्होंने सबसे पहले संपर्क किया श्रीलंका से, फिर पाकिस्तान से, और आखिर में उन्होंने भारत को फोन किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली में जब ये खबर पहुंची तो स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर मालदीव में तख्ता पलट सफल हो जाता तो हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता था, और भारत के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकता था। भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? लेकिन राष्ट्रपति गयूम का संदेश साफ था। उन्होंने कहा, अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो मालदीव की सरकार गिर जाएगी। ये एक समय के खिलाफ दौड़ थी। भारत सरकार ने तुरंत फैसला लिया, भारत मालदीव को बचाएगा, और ये मिशन भारतीय सेना को सौंपा गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना और पैराशूट रेजिमेंट को।
सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। भारत से मालदीव की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर थी और माले में उस समय कोई बड़ी सैन्य सुविधा भी नहीं थी। फिर भी भारत ने फैसला कर लिया था, मालदीव को बचाना है। भारतीय वायुसेना के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार किए गए। इन विमानों में बैठाए गए पैराट्रूपर्स। ये सैनिक थे पैराशूट रेजिमेंट की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के। इनका मुख्य दल था 6 पैराशूट बटालियन। रात के समय सैनिकों को तेजी से तैयार किया गया, हथियार लोड किए गए और फिर शुरू हुई एक बेहद जोखिम भरी उड़ान। विमान उड़ान भर चुके थे। उनके सामने था हिंद महासागर का विशाल विस्तार और एक ऐसा मिशन जहां हर मिनट की कीमत थी। उधर मालदीव में स्थिति और बिगड़ रही थी। भाड़े के सैनिक राष्ट्रपति को ढूंढ रहे थे। वे सड़कों पर गश्त लगा रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति गयूम लगातार अपना स्थान बदल रहे थे। वे एक घर से दूसरे घर में छिपते हुए निकल रहे थे ताकि हमलावर उन्हें पकड़ न सके। उधर भारतीय सैनिक तेजी से मालदीव की तरफ बढ़ रहे थे। ये मिशन इतना अचानक था कि कई सैनिकों को उड़ान के दौरान ही पूरा ब्रीफिंग दिया गया था। उन्हें बताया गया, जैसे ही विमान माले पहुंचेगा उन्हें तुरंत उतरकर शहर को सुरक्षित करना होगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मिशन जारी था। कुछ घंटों बाद भारतीय विमान मालदीव के ऊपर पहुंच चुके थे। सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या माले एयरपोर्ट सुरक्षित है? अगर एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में होता तो विमान उतर ही नहीं सकते थे। लेकिन सौभाग्य से एयरपोर्ट अभी भी सुरक्षित था और यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता बनी। भारतीय वायुसेना के विमान हुलहुले एयरपोर्ट पर उतर गए। जैसे ही विमान रुके, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। अब मिशन का अगला चरण शुरू हो चुका था। सैनिकों को माले शहर पहुंचना था, लेकिन एक समस्या थी। एयरपोर्ट और माले शहर 2 अलग-अलग द्वीपों पर थे। बीच में था समुद्र, इसलिए भारतीय सैनिकों को नौकाओं की मदद से माले पहुंचना पड़ा। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्होंने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। सैनिकों ने महत्वपूर्ण इमारतों को सुरक्षित किया। सड़कों पर गश्त शुरू हुई और फिर शुरू हुआ हमलावरों की तलाश का अभियान। भाड़े के सैनिकों को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से पहुंचेगा। वे घबरा गए। कुछ जगहों पर छोटी मोटी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। कुछ ही घंटों के अंदर माले शहर फिर से सुरक्षित हो चुका था। राष्ट्रपति गयूम सुरक्षित बाहर आए और मालदीव की सरकार बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई हमलावर एक जहाज में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को बंधन भी बना लिया था। अब उन्हें पकड़ना जरूरी था। इस मिशन में भारतीय नौसेना को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज तेजी से उस जहाज के पीछे भेजे गए। कुछ समय बाद भारतीय नौसेना ने उन्हें समुद्र में रोक लिया और आखिरकार सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह सिर्फ कुछ ही घंटों में भारत ने एक पूरे देश को तख्तापलट से बचा लिया। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। कई देशों ने भारत की तेज प्रतिक्रिया की सराहना की, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन था जिसे बेहद कम समय में योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन कैक्टस भारत की सैन्य क्षमता का एक शानदार उदाहरण बन गया। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।